आज जानते हैं सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। 6 भेद के बारे में जाने। सबसे पहले लिखा हुआ सर्वनाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हमारा आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम। उदाहरण के लिए जैसे गोलू एक अच्छा लड़का है, गोलू क्रिकेट खेलता है, गोलू बाहर घूमने जाता है, गोलू से अच्छा कोई नहीं। ये जो नाम जो सब लिखा हुआ है इसी के स्थान पर, इसी के स्थान जहाँ गोलू लिखा हुआ है इसी के स्थान पर जो आ जाए, जैसे कि मैं, तो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये सर्वनाम। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, उसके स्थान पर, जो उसके स्थान पर जो प्रयोग होगा उसके क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, जैसे गोलू वहाँ पर पहले था लिखा हुआ, यहाँ क्या हो गया? वह क्रिकेट खेलता है। आप बाहर घूमने जाते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जानते हैं 6 का भेद क्या क्या होता है? देखो लिखना बाद में। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि किसी को और इशारा करना। निश्चितवाचक का मतलब किसी को और इशारा करना। जैसे कि यह मतलब दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, वह मतलब दूसरे की तरफ भी निश्चित है, दूसरे की तरफ कर रहे हैं, ये सब क्या है? निश्चितवाचक। तो उदाहरण के लिए यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, यह निश्चित है कि यह मेरा कलम है। वह कलम खराब है, तो निश्चित है कि वह कलम खराब। ये सब निश्चित जो होगा उसे क्या हम निश्चित। जैसे वह कलम खराब है तो निश्चित है वह कलम खराब होगा। जैसे वह पुस्तक मेज पर पड़ी है, हम देख रहे हैं वो पुस्तक मेज पर पड़ी है, मतलब कि निश्चित है वो पुस्तक मेज पर पड़ी हुई। ये राम है, मतलब ये राम है, निश्चित है कि ये राम है। उसी तरह हम देख लेते हैं दूसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। लिखा हो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं हो, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम? निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ न कुछ आदि, और भी कुछ हो सकता है। जैसे कोई का मतलब कोई निश्चित ना है, कोई कौन है, न कुछ, इसका भी कुछ पता नहीं लग रहा है कि निश्चित है क्या नहीं, फिर पता लग रहा है कुछ। उसी तरह उदाहरण के लिए हम दरवाजा पर कोई खड़ा है, उदाहरण ले दिया दरवाजा पर कोई खड़ा है। अब बोल देगा दरवाजा पर कोई खड़ा है, तो दरवाजा पर कौन खड़ा है हमको कोई पता नहीं है। निश्चित है? निश्चित नहीं है, क्योंकि दरवाजा पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमको कुछ पता नहीं है। क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। जैसे स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है। अब स्वाद, खाने के टाइम में स्वाद में क्या कमी है कुछ पता नहीं, और बोल देंगे नमक कम है, हल्दी कम है, मिर्च कम है, तो तो पता लगेगा निश्चित बोल रहे हैं नमक कम है, मतलब कि नमक ही कम है। अब यहाँ बोला स्वाद में कुछ कमी नहीं है, मतलब कुछ कमी, स्वाद में कुछ कमी है, मतलब क्या कमी है हमको पता नहीं है, मतलब यह निश्चित हो गया। उसमें कुछ न कुछ तो है, मतलब क्या है ना हमको कुछ पता नहीं, खाली बोल दिया कुछ तो, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ तो है, मतलब क्या है ना उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये सब क्या हुआ? अनिश्चितवाचक। उसी तरह हम तीसरा देखते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न मतलब कुछ पूछने वाला, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे इत्यादि, जो किसी से बारे में पूछा जाएगा उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए तुम कहाँ हो, हम किसी से पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, किसी के बारे में पूछा गया प्रश्न तुम कहाँ हो। आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, किसी के बारे में पूछ रहे हैं आपने क्या खाया। आप कैसे हैं, ये सारा क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। जितना भी प्रश्न किसी से पूछा जाएगा वो सारा आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे चौथा नंबर देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक ही आदमी का 2 बार संबंध बताए, मतलब एक ही आदमी का 2 बार संबंध। जैसे जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, मतलब जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था। जो खाएगा उसे ताकत मिलेगा। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का उपयोग
कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो अपने के लिए करे, जो अपने के लिए करे, जैसे अपने, अपना, अपनी, आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं अपना खुद मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं अपना घर बना रहा हूँ, मतलब मैं अपना खुद अपना घर बना, मतलब अपने बारे में बात कर रहा है खाली। मैं खुद की सुनता हूँ, मैं अपने आप को सुनता हूँ, किसी का बात नहीं, मतलब अपने खुद की सुनता हूँ। सर्व क्या हुआ है? निजवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, छठा नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे इत्यादि। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष सर्वनाम के जिस रूप से बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब बोलने वाला जो बोल रहा है और दूसरा को सुन रहा है, हमसे बोल रहे हैं, हम कौन सा पुरुष हुए? उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम लोग, मैंने, मेरा, मतलब हम जो बोलेंगे हम क्या हो गए? वो उत्तम पुरुष। दूसरा नंबर में मध्यम पुरुष सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जो इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेकंड पर्सन। जैसे तुम, आप लोग, तुम लोग, तू, तेरा, तुझे। मतलब कि हम जो बोलेंगे वो तुम खाली सुन रहा है, तो तुम कौन सी हो गया? सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष। मतलब हम जितना बात बोलेंगे खाली तुम खाली सुनेगा तो हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ दोनों बैठ के किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, दूसरा के बारे में कर रहे, तो कौन सी हो गया? वो अन्य पुरुष, मतलब कि थर्ड पर्सन। इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, थर्ड पर्सन। तो सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की, मतलब हम दोनों यहाँ बैठ के अभी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? वो अन्य पुरुष। जैसे कि यह, वे लोग, उसका, उनका, वह आदि से पता रहा है कि यह, वे लोग मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका मतलब इससे मतलब पता चल रहा है कि जिसके बारे में इसका बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे के बारे में उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे तू कहता है तो ठीक ही होगा, तू कहता है तो ठीक ही होगा। तो बताओ इसमें कौन सा पर्सन लग गया? तू कहता है तो ठीक ही होगा, तू, तो तू कौन सा पुरुष में आ गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है ना तू, मतलब कि कौन हो गया? ये मध्यम पुरुष। कौन हो गया? ये अब पूछा कौन सा पुरुष है? ये मध्यम पुरुष। उसी तरह बोल रहा है, नमस्ते मेरा नाम मोहन है, नमस्ते मेरा नाम मोहन है। कौन बोल रहा है? अपने आप बोल रहा हूँ, अपने आप बोल रहा है, नमस्ते मेरा नाम मोहन, अपना खुद बोल रहा है। मतलब कौन हो गया पर्सन? फर्स्ट पर्सन, मतलब कि उत्तम पुरुष। कौन? उत्तम पुरुष। अब तीसरा नंबर, वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह पढ़ने में बहुत तेज, मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ बैठ के बोल रहे हैं वह पढ़ने में बहुत तेज है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह पढ़ने में तेज है। कौन सा होगा ये पुरुष? अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। ये कौन होगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो सर्वनाम जो आज का पूरा कहानी इसका खत्म। सर्वनाम कर दी, सर्वनाम जान गए, सर्वनाम का 6 को भेद जान गए, 6 को भेद का भी नाम लिखा दिया। 6 में से छठा नंबर जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो कि तीनों को यहाँ पर लिख दिया है। बस इतना कहानी इसका खत्म।